ब्लैक कॉफ़ी टाइम। अभी चाय पी ली मैंने 10 ग्राम चीनी के साथ, और साथ में करीबन 10 ग्राम ब्रेड और सिर्फ 4 ग्राम पीनट बटर। सब कुछ लिख दूंगा। चाय इसलिए आज मन कर रहा था, आज देख रहा था पूरा दिन कि अगर मैं बहुत छोटे छोटे मील्स लेता हूँ और 1500 कैलोरीज तक खाता हूँ तो कैसे दिन जाता है। तो सुबह चाय हो गई, कार्ब्स हो गए, प्रोटीन कुछ नहीं गया। अब ब्लैक कॉफ़ी, इसके बाद जिम, जिम से वापस आकर के पहला मील लूंगा जो प्रोटीन मील होगा। एग्स होंगे मोस्टली, बिकॉज मुझे एग्स ही पसंद है। और उसके बाद पूरा दिन जो है 1500 कैलोरीज तक ट्राई करना है, आज करना है। टाइम हो रहा है 9, 10 बजे जिम का टारगेट है। सो आई सी यू गाइज विद मोर कॉफी, जिम एंड देन माई प्रोटीन मील। टाइम ऑलमोस्ट 10 और जिम जा रहा हूँ। 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आज बैक बाइसेप करना है। आज सोचा है पूरे दिन के अंदर ना 1500 कैलोरीज जो कंप्लीट करनी है, तो छोटे छोटे मील्स लूँ और देखता हूँ कि उसका क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली क्या है कि रात का जो डिनर है ना, वो हैवी हो जाता है। और वो हैवी होने के चक्कर में एक शुरू से आदत पड़ी हुई है, आज से नहीं बचपन से ही आदत है कि डिनर हैवी होता है। एक चीज़ डिसाइड करो, अगर आपने 4 मील लेने हैं ना, तो 4 मील 500-500 कैलोरीज के अगर हो जाए, नहीं तो 3 मील लेने हैं तो 2 मील 500-500 के और एक 1000 का। 1000 कैलोरी से ऊपर मत जाओ। मैंने ऐसे 1000 कैलोरीज तो ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए। 2000 कैलोरीज के अंदर आपका प्रोटीन जो है 150 तक आपको लेना चाहिए। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो, ज़्यादा सीरियसली जिम नहीं करते हो तो 120-125 इज मोर देन इनफ, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट विच इज़ 80 kgs। जैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि 80 इंटू 1.5, अगर 80 kg वेट है तो 1.5 तक आप ले सकते हो। तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। बात आ जाती है मील्स की, तो 2000 कैलोरीज अगर खानी है तो दो 500-500 की मील और एक 1000 का मील। जो मैं डिनर की बात कर रहा था, डिनर हैवी करने से क्या हो जाता है, अनइजीनेस होती है रात को। एक तो आपका सोने में डिस्टर्बेंस आपको होती है, जो मैं फील कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही ढंग से। ये अब आज करके देखता हूँ कि छोटे छोटे मील्स जो हैं वो कैसे सूट करते हैं। 1500 कैलोरीज खानी है तो 250-250 जो है कैलोरीज के मील, और एक मेन मील हो जाएगा 500 कैलोरी का। तो 250-250 के अगर मैं करूँ तो 4 मील्स हो जाते हैं। जैसे अगर मैं सुबह की बात करूँ तो मैंने एक प्रोटीन का स्कूप भी ले लिया चाय के बाद, और वो अब कैलोरीज मेरी हो गई 200। सो अभी जिम पहुंचने वाला हूँ, तो लेट्स फोकस ऑन द वर्कआउट। फर्स्ट मील पे मिलते हैं। लोग सोचते हैं कि जिम में बॉडी बनती है, बॉस। जिम में बॉडी ब्रेक डाउन होती है, मसल्स टूटती हैं। बॉडी रिपेयर होती है जब आप सोते हो, और रिपेयर तब होगी जब आप प्रॉपर प्रोटीन खाओगे। सो बॉडी बनती है जब आप रेस्ट करते हो, जब आप सोते हो, और टूटती है जब आप वर्कआउट करते हो। तो अगर वर्कआउट करते हो, प्रॉपर प्रोटीन लो और प्रॉपर स्लीप, इन दोनों पे जरूर ध्यान देना। सिर्फ ये नहीं कि वर्कआउट करते रहे और सोच रहे हो कि भाई बॉडी क्यों नहीं बन रही। बॉडी बनेगी, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर रेस्ट विच इज स्लीप। करेक्ट? ओके ओके, हो गया वर्कआउट। एक सवा घंटा करना था बट 1.5 घंटा कर लिया। एग्जैक्टली 1 घंटा 40 मिनट। कैलोरीज ये दिखा रहा है 700, बट वो 350 हुई होंगी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। सो अब इट्स टाइम टू गो होम, और देखता हूँ अभी मील एक लूँ। वैसे भूख तो लग नहीं रही, या सीधा 2 बजे लूँ। बैक फ्रॉम द जिम, अब वर्क, किताब का मील 2-2:30 बजे ही लूँगा। फ़ोन और कैमरा दोनों की बैटरी हो गई कम, तो चार्जर ले आया हूँ। इसको चार्ज करने रखता हूँ और तब तक चेंज तो कैमरे से फाइल भी ट्रांसफ़र करने लगा देता हूँ, बिकॉज फाइल्स भी तो सारी करनी है। कैमरे का जो मेमोरी है उसको क्यों यूटिलाइज़ करूँ, फ़ोन की करता हूँ ना। अपने वीडियोस की एडिटिंग कर रहा हूँ, और एडिटिंग करते करते मैंने अपने वॉच में टाइमर लगा लिया 30 मिनट्स का। तो ऐसे मैं पूरे दिन को डिवाइड करता हूँ। अगर मुझे एडिटिंग करनी है तो मैं एडिटिंग को 30 मिनट्स तक करूँगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। देन आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट टास्क, जो मुझे लिखना है किताब। सो इफ़ यू हैव 4-5 थिंग्स टू डू इन अ डे, बहुत लाइक कुछ कुकिंग करनी है, कुछ और काम करना है, कोई जैसे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इस तरह से आपका कोई ऑफिशियल वर्क है वो करना है,
अपनी हॉबी कोई पूरा करना है, जैसे मैं किताब लिख रहा हूँ, अगर कुछ भी करना है तो टाइमलाइन डिसाइड करो कि आधा घंटा 45 मिनट्स एक चीज़ दूंगा, उसके बाद आई टेक अ ब्रेक, आई डू समथिंग एल्स। सो ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप टीवी देखोगे या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने बैठ जाओगे, नो। ब्रेक का मतलब है यू शिफ्ट फ्रॉम वन टास्क टू द अदर। दिन में वैसे ज़्यादा टास्क नहीं करने चाहिए, जैसे मेरे दो हैं सिर्फ मेन। वो है एक एडिटिंग, दूसरा है बुक लिखना, दोनों। इसके अलावा मेरे जो टास्क हैं, जो डेली लाइफ के रूटीन्स हैं, वो है वर्कआउट और खाना। तो खाने में 50% खाना मैं खुद बनाता हूँ, बाकी 50% जो मेन मील्स होते हैं जैसे लंच या डिनर, वो मेरी वाइफ बनाती है। सो डिवाइड योर डे एंड योर टाइम इनटू स्लॉट्स, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, ऐसे स्लॉट्स। इट रियली हेल्प्स, सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं तो आप ना खो जाते हो। और इस पूरे दौरान के अंदर ना टीवी और इंस्टाग्राम ये मत देखना। फोकस ऑन योर वर्क दैट यू हैव टू डू, एंड देन जब दो तीन टास्क कर लिए, देन यू कैन गो फॉर अ वॉक, 20 मिनट्स वॉक, 40 मिनट्स वॉक। मैं 45 मिनट्स वॉक का एक सेशन लेता हूँ, जब बहुत बैठे बैठे थक जाता हूँ तब मैं लूंगा एक वॉक। आफ्टर I complete 30 minutes of editing and 30 minutes of book writing. Then I'll go for a walk for 45 minutes. So, final walk of the day is complete. 11:30 बज गए हैं और अब आज मैंने जो स्टेप्स करे हुए हैं 16,500, और कैलोरीज जो बर्न करी हैं वो है 1340। इसको मैं फिर डिवाइड कर दूंगा 2 से, हाफ लेते हैं इसको, 1300 का हाफ हो गया 700 एंड सॉरी 650। तो 650 कैलोरीज के आसपास आज मैंने बर्न करी है। एक बार रन थ्रू करते हैं पूरे दिन में मैंने क्या खाया। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें ब्रेड था, वे प्रोटीन था, ऑरेंजेस थे, ग्रेप्स था, उसकी कैलोरीज थी अराउंड 343। दोपहर को एग्स लिए, फिर दोबारा एक स्कूप प्रोटीन का लिया, और थोड़ी सी दाल थी वो खाई, उसकी कैलोरीज थी 530। डिनर मैंने करा, राइस लिए, थोड़े से सोया चंक्स बनाए थे वो लिए, फिर एग्स लिए, अंडे की भुर्जी खाई थी, चपाती ली थी, एक दाल का पराठा, और अब मैंने लिया था अमूल कर्ड। आज प्रोटीन ज्यादा लिया बिकॉज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को चिकन खाना नहीं है, तो इसलिए प्रोटीन थोड़ा एक्स्ट्रा वे प्रोटीन लेना पड़ता है। ओवरऑल पूरे दिन की कैलोरीज मेरी हो गई 1950, 1950, 2000 मान लेते हैं। आज भी 2000 कैलोरीज खा ली। सोचा था 1500 खाऊंगा, बट अगेन 2000 कैलोरीज हो गई। स्टेप्स मेरे ठीक हो गए, वर्कआउट मेरा आज अच्छा हुआ, ओवरऑल कैलोरीज बर्न मेरा सारा दिन में ठीक रहा। डाइट की बात करूं तो मैं 2000 हो ही जाते हैं यार, भूख नहीं लगती सारा दिन, मगर शाम तक कंटिन्यू करते करते ना 2000 तक पहुंच ही जाता हूँ। सारा दिन के अंदर अगर 1000 कैलोरीज भी खाता हूँ ना, तो रात को एक ही मील के अंदर 1000 कैलोरीज और हो जाती हैं, जो 2000 क्रॉस कर जाती हैं। आज तो फिर भी कम खाई है मैंने। मगर अगर फास्ट रिजल्ट्स अचीव करने हैं और जल्दी फैट लॉस करना है, तो मुझे इसको, इन कैलोरीज को थोड़ा और कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 1750। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर मेरे को 2000 की रिक्वायरमेंट है और मैं दिन में बर्न कर लेता हूँ 500 अपने वर्कआउट से, तो मैं 500 के डेफिसिट में तो वैसे ही हूँ। खाई मैंने 2000 और 500 मेरी जो है वो वर्कआउट से आ गई। बट अगर मैं खाऊं 2500 और 2000 मेरी रिक्वायरमेंट हो और 500 मैं वर्कआउट से बर्न करूं, तो मेरा वेट तो उतना ही रहेगा ना। आज जैसे मेरा मॉर्निंग में वेट 80 ही था, 80 से कम नहीं हुआ। एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, कल वेट चेक करेंगे। बट मेरा कहना यह है कि 2000 अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 1750 करना पड़ेगा। वो 250 कैलोरी मुझे खाने में से निकालनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल है, मगर ये करना ही पड़ेगा। 250 कैलोरी बर्न करने के लिए 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ती है, या 1 घंटे का एक अच्छा खासा जिम सेशन होता है, तब जाके 250 कैलोरीज बर्न होती हैं। वो अगर मैं खाने में से हटा दूं और 500 कैलोरीज में बर्न करूं एक्सरसाइज करके, सो देन आई कैन अचीव माई गोल्स फास्टर। तो अब अगर मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स 2000 हैं और मुझे अपने गोल को अचीव करना है, जो कि है 4 से 5 किलो का फैट लॉस, तो मुझे अपनी कैलोरीज खाने की भी कम करनी पड़ेंगी और वर्कआउट की कैलोरीज भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी, बर्निंग कैलोरीज। देखो, 3500 कैलोरीज, अगेन 3500 कैलोरीज होती हैं 1 पाउंड फैट में। मतलब 400 ग्राम फैट जो होता है, 1 पाउंड 400 ग्राम, उसमें 3500 कैलोरीज होती हैं। और ये 3500 कैलोरीज बर्न करने के लिए 3 दिन से ज़्यादा लगेंगे अगर मैं रोज़ 750 कैलोरीज बर्न करूँगा एक्सरसाइज से, और 250 होंगी डेफिसिट्स, मतलब खाने से काटूंगा। 2000 कैलोरीज का खाना खाना है, 1750 का खाना खाऊंगा, तो 250 कैलोरीज खाने में से आ जाएंगी, और 750 मेरे वर्कआउट में से। तो 1000 कैलोरी रोज, 4 दिन, 4000 कैलोरीज, तब जाकर के कहीं 450 ग्राम फैट खत्म होगा। अब अगर 4 दिन में 450 ग्राम हो रहा है, तो 1 किलो के लिए 9 से 10 दिन चाहिए। 1 किलो फैट को खत्म करने के लिए
मुझे चाहिए 10 दिन। अब मेरे पास टाइम है 10 मार्च तक। 9th को मैं गोवा जा रहा हूँ। गोवा में जाके तो यार पार्टी करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। तब तक मुझे मैक्सिमम फैट लॉस करना है। और मैक्सिमम फैट लॉस तब तक कितना हो सकता है? आज है 4th फेब। अगर मैं आज से 4th मार्च देखूं तो 30 डेज, 4-5 दिन और लगा लो, 35 डेज। 35 डेज के अंदर 2-3 दिन अप डाउन तो बीच में भी होंगे। एक दिन अभी पार्टी है जिस दिन मैं पीऊंगा भी, थोड़ी और कैलोरीज ज्यादा होंगी, तो ये 5 दिन भी हटा देते हैं। 30 डेज की एवरेज मानते हैं। 30 डेज का मतलब ओनली 3 kg फैट लॉस। अगर मैं स्ट्रिक्टली 1750 कैलोरीज खाता हूँ और 750 कैलोरीज रोज बर्न करता हूँ तो 30 दिन में 3 किलो कम होगा। एवरेज मान के चलो। यही रियलिटी है और यही अचीव करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन तो खाना जो है वो कंट्रोल किया जाता है, मगर जैसे ही रात होती है, क्योंकि हम डिनर हैवी करते हैं स्टार्टिंग से ही, जैसे ही रात होती है ना यार, भूख लगती है बहुत। 1000 कैलोरी में कुछ होता नहीं है। 1200-1300 से 1500 कैलोरीज आराम से खाई जाती हैं। 750-800 कैलोरी का मेन मील होता है रात का। 200-250-300-400 कैलोरीज इधर उधर से, कभी मीठा, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ये कंट्रोल तो करना पड़ेगा। इतने टाइम से इसीलिए वेट लॉस नहीं हो रहा। रोज कैलोरीज जो हैं बिना सोचे समझे बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैंने ये जर्नल बनाया है जिसमें मैं एक एक चीज जो है लिख रहा हूँ, ऐप पे नोट डाउन कर रहा हूँ, फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, जो जो खा रहा हूँ साथ में लिख रहा हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट है। आपने जो खाया है आपको उसकी फोटो खींचनी चाहिए। अगर आप फोटो खींचोगे ना खाने से पहले, खाने के बाद नहीं, तो आपको ये याद रहेगा, ये पता चलेगा आपने क्या क्या खाया। एटलीस्ट आप उसको मेजर तो कर सकते हो। जब तक आपके पास डेटा ही नहीं है, आप मेजर क्या करोगे? इसीलिए बड़ा जरूरी है आप हर एक चीज जो भी आप खाते हो वो आप एज इट इज नोट डाउन करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। हर चीज को नोट डाउन करो, इस ऐप में लिखो, उस जर्नल में लिखो, जो मैं बनाऊंगा आपको दूंगा तो आपको पता चलेगा। और फोटोग्राफ्स खींचो, जो खा रहे हो उन सब की फोटोग्राफ्स खींचो। फिर से बता देता हूँ, 5 पिलर्स हैं आपकी हेल्थ के और आपके वेट लॉस अचीव करने के गोल को अचीव करने के लिए। हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कैसे आएगी? जब आप ठीक से सोओगे। यू स्लीप वेल, 8 आवर्स स्लीप गुड इनफ, 7 to 8 आवर्स। सेकेंड, आप एक्सरसाइज करोगे, वो है वेट ट्रेनिंग। रोज 45 मिनट्स लगते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लगता। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग के बाद आपको प्रॉपर प्रोटीन खाना है। फोर्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलोरी डेफिसिट डाइट। देखो, अगर आपको 2000 कैलोरी चाहिए और आप 2000 खाओगे, प्रोटीन प्रॉपर लोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्लीप प्रॉपर लोगे, तो आपका वेट ऑलमोस्ट उतना ही चलेगा। एक्सरसाइज की वजह से थोड़ा कम हो सकता है। कैलोरीज कम करने से आपका फैट लॉस, वेट लॉस प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, और ये फास्ट होने की वजह से आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कैलोरी डेफिसिट डाइट होना बहुत जरूरी है। जितनी भी डाइट्स हैं मार्केट में, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट नहीं होती वैसे, इंटरमिटेंट फास्टिंग ले लो, कीटो ले लो, कोई डाइट ले लो, सब डाइट कैलोरी डेफिसिट पे ही काम करती हैं, उसी प्रिंसिपल पे, और कुछ नहीं होता। फोर्थ, स्टेप्स वॉक करना बहुत जरूरी है। डेली मूवमेंट बहुत जरूरी है। आप 5000 स्टेप्स करते हो रोज तो 7.5 करो, 7.5 करते हो तो 10 करो, 10 करते हो तो 12.5 करो, 12.5 करते हो तो 15 करो। 15,000 हो जाएंगे। 16,500 मैंने आज कर लिए। इतना हेक्टिक डे होने की वजह से, तो आप भी कर सकते हो। 15 नहीं 10 तो कर सकते हो, तो हो जाएंगे। 5 पिलर्स, स्लीप, प्रॉपर प्रोटीन, वर्कआउट, कैलोरी डेफिसिट डाइट एंड योर स्टेप्स। ये पांचों चीजें आपने कर ली ना, 100% आपका धीरे धीरे वेट लॉस, फैट लॉस होने लग जाएगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसको SIP की तरह समझो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हो ना म्यूचुअल फंड्स में, उस तरह से ये धीरे 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 होगा, एकदम से नहीं होगा। जब आप एकदम से ट्राई करते हो ना यार, हमेशा ज्यादा डाइटिंग करोगे, ज्यादा कम खाना खाओगे, तो आपको ब्रेन फॉग होगा, क्रैश डाउन करोगे, नेक्स्ट मील में ज्यादा खाओगे। ये होगा ही होगा। एक दिन कम खाओगे, अगले दिन ज्यादा खाओगे। पूरा दिन अगर कम खाओगे, रात को ज्यादा खाओगे, आप उतना खाओगे ही। ये वाली बात मैं रोज बोलता रहूंगा, रोज बोर करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये बात जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार कम है। क्योंकि सिर्फ मेरे से थोड़ा ना सुनते हो, पता नहीं कितने लोग ये बात आपको बता चुके हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ, हो सकता है यार मेरी वजह से फर्क पड़ जाए। हर एक को किसी ना किसी से फर्क पड़ता है, शायद आपको मुझसे फर्क पड़ेगा। सो व्हाट आई से, व्हाट आई डू, आई एम गोइंग टू शो यू, and you just keep watching it and see the results and follow what I'm saying. As I say always,
जितनी कैलोरीज आपको खानी है उससे कम खाओगे वेट लॉस होगा, ज्यादा खाओगे वेट गेन होगा, सेम खाओगे वेट उतना ही रहेगा। अब कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, जितना बॉडी वेट है उसको इंटू 24 कर लो, आपकी कैलोरी आ जाएगी कितनी खानी है। बाकी डिटेल्स बाद में बताता हूँ, डेली कुछ ना कुछ पकड़ लूंगा, उस पर बात करूंगा। आज यही समझ लो, जो मैंने प्लान करा है 30 डेज में 3 kgs मिनिमम लॉस करना है, उसको शुरू करते हैं। इट्स 11:45, 12 बजे तक मुझे सोना है, कल सुबह वोट डालना है और टाइम से उठना है और फिर वॉक शुरू करनी है, एक्सरसाइज। सो आई सी यू गाइस टुमारो। कल के प्लान, आज का तो आपने देख लिया मैंने क्या खाया, कल की बात कल करते हैं। गुड नाइट।